साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आगामी परीक्षाएं होनी है आर ओ ए आर ओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और आपकी यूपीपीसी 2024 की परीक्षा होनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी परीक्षाएं कराई हैं 2023-24 के वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं, मतलब इन परीक्षाओं से पहले जो भी परीक्षाएं आपकी हुई 2023-24 के ईयर में, उन परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों या उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिससे ये आपके लिए आर ओ ए आर ओ और यूपीपीएससी की परीक्षा में काफी लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं तो इनके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो चलिए, यहां पर हम लोग आज के वीडियो में जो बात करेंगे वो जनरल स्टडीज एंड डेंटल सर्जरी समेत जो प्रश्न पत्र 2023 में हुआ था उसी का यहाँ पे प्रश्न पत्र है, जिसमें हम लोग जो जनरल स्टडीज के इसमें 30 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक। इन 30 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आपके जीएस के प्रश्न हैं, 2-3 आपके मैथ के प्रश्न हैं और करंट अफेयर के प्रश्न हैं, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चूंकि ये देखिए, ये पेपर पूरा आपका इंग्लिश में है, परंतु आप इसको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आराम से समझ सकेंगे। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो कौन सा है? तो ये है आपका आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 है। वहीं आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? इसमें उपाधियों का अंत अर्थात एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। वहीं आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, या इंग्लिश में कहें तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस है। वहीं आर्टिकल 21 में क्या है? इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो लिस्ट दी गई हैं, इन दोनों लिस्टों को हमें मैच करना, या दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपके प्लेसेस हैं, दूसरी तरफ लीडर है, मतलब एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका नेतृत्व करने वाले नेता कौन है। ये आपके 1857 की जो क्रांति होती है उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए लखनऊ में जो केंद्र था, लखनऊ में यहां का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था, 2 से मिला दीजिए। कानपुर में नाना साहब ने किया था, तो 1 से मिला दीजिए। बरेली में किसने किया था? तो बरेली में जो है आपका खान बहादुर खान ने, किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, तो इसको 4 से मिला दीजिए। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला, अर्थात 3 से मिला दीजिए। तो आपका 2143 टू नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ 2143 हो जाएगा, 2143 अर्थात आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल्स वाज डिक्लेयर टू बी ए स्टेट हॉलीडे इन पेंसिल्वेनिया इन यूनाइटेड स्टेट का जो एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, यहां पर किस एक भारतीय त्योहार को जो है को छुट्टी घोषित किया गया है? स्टेट हॉलीडे मतलब राज्य अवकाश घोषित किया गया है, किस त्योहार के उपलक्ष्य में? ये प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए, ये दीपावली के लिए किया गया। किसके लिए? दीपावली के लिए घोषित किया गया। अगला है द एरिया ऑफ ए सर्किल इन 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स सरकमफ्रेंस इज कितना है? मतलब इसका हमें सरकमफ्रेंस अर्थात हिंदी में कहें तो परिधि हमें बताना है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है। तो देखिए, सर्किल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है आपका रेडियस या हिंदी में कहें तो त्रिज्या होती है। यदि आप पाई आर स्क्वायर इक्वल 38.5 को सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख करके, तो आप इसको सॉल्व करिए। फिर यहां से आप जो है आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 7/2। आर की वैल्यू जो है रेडियस आपका 7/2 आ जाएगा। अब सरकमफ्रेंस पूछा है, तो सरकमफ्रेंस जो होता है आपका क्या होता है? 2πr होता है, 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है आपकी 7/2। तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, 7 से 7 यहां कैंसिल, 22 बचेगा। तो ये आपको 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूजुअली फिल्ड इन टंगस्टन लाइट बल्ब? इसमें कौन सा होता है? नाइट्रोजन और आर्गन का जो मिश्रण होता है, इसको इसमें भरा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट? जो यंग बंगाल मूवमेंट था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसको जो है हेनरी एलवी डेरुजो जो थे, इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को यहां याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैथ का प्रश्न इसको छोड़ दीजिए। अगला है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया बिफोर 1991 वाज इसेंशियली ए, मतलब जो 1951 की जो औद्योगिक नीति लाई गई भारत में, उसके पहले जो नीति थी भारत की वो कैसी थी? द प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी। प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के, मतलब टेंटेड थे, सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन में पॉलिसी थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फायरिया। फायरिया जो फायरिया होता है आपका दांत संबंधित, डिजीज इज कॉज्ड बाई, ये रोग जो होता है दांत में जो आपके सड़न हो जाती है, ये किसकी वजह से होता है? तो यह एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम होता है आपका इंटामोविया जिंगी विलीज। इसको आप जिस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उच्चारण इसका कर लीजिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन है। अगला है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डज नॉट पास, मतलब जो 4 देश दिए गए इनमें से किन देशों से होकर के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, ये 4 के चारों देश जो हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित हैं। इनमें से गैबोन और कांगो से होकर के आपकी इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है, परंतु तंजानिया और साउथ सुडान से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, तंजानिया और साउथ सुडान से ये रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन कहां से नहीं गुजरती है? तो 3 और 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो इक्वेटर है वो अफ्रीका के जिन देशों से गुजरती है उनके नाम क्या है? वो है आपके गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन देशों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विद रेफरेंस टू, ये इनका नाम है मार्केटा बाड्रा उशोवा, ये टेनिस प्लेयर हैं। अ टेनिस प्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है सी इज फ्रॉम स्लोवाकिया, वो स्लोवाकिया से संबंधित है, ये कथन सही है, ये स्लोवाकिया की है। दूसरा, सी विकेम द फर्स्ट अनसीडेड प्लेयर टू विन द वुमेन्स सिंगल्स एट विमिंडन, मतलब कि ये अनसीडेड मतलब क्या है? ये गैर वरीयता प्राप्त पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमिल्डन में महिला एकल का खिताब जीता। विमिल्डन का जो खेल होता है, विमिल्डन टेनिस से संबंधित है, ये इसका महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। ये गैर वरीयता प्राप्त पहली महिला है। तो ये कथन भी आपका सही है, 2 के दोनों कथन यहां पर सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 लिस्ट दी गई है या 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है, मतलब किस स्टेट से संबंधित है। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अन्नामलाई नेशनल पार्क, इसी को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। ये आपका कहां पे है? ये आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, तो 3 से मिला दीजिए। वहीं इंद्रावती कहां पे? छत्तीसगढ़ में, 2 से मिला दीजिए। गलीला, ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, 1 से मिला दीजिए। श्री वेंकटेश्वरा, ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में है, तो 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3214 कौन सा ऑप्शन है? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इन विच सिटी ऑफ इंडिया सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक इज सिचुएटेड। जो ये संस्था है, ये केंद्र है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये इसका केंद्र या मुख्यालय कहां पर है? ये कहां स्थित है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तेलंगाना के हैदराबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? जो भारतीय कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की प्लानिंग का जो पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये एम विश्वेश्वरैया को, ये इंजीनियर थे, एम विश्वेश्वरैया, इन्हें ही कहा जाता है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, हिंदी में कहें तो कृषि जलवायु क्षेत्र कहेंगे। तो हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया बाय द प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग रहा है, इसके अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में या जलवायु जोनों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 15 जोनों में बांटा गया। कितने? 15 जोनों में। वहीं यदि यहां पर उत्तर प्रदेश कहा था कि उत्तर प्रदेश को कितने में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 जोन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स इज इन ए फ्लावर प्रोड्यूस इन, मतलब जो फूल में परागकण होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? तो ये आपके पिस्टिल मतलब हिंदी में इसे जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। तो इसका जो परागकोश इसके टॉप पे होता है, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगला है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, जो आपके कह सकते हैं वंश हैं, डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर, राजा कृष्णदेव राय बिलोंग टू,
देखिए आपका जो विजयनगर एम्पायर साम्राज्य, वहां पे 4 डायनेस्टी पाई जाती है, ठीक है। तुलबुल, सुलु, अरुबेडु, संगम। तो संगम सबसे पहले आता है। तो इन चारों डायनेस्टी में से या इन चारों वंशों में से जो आपके यहाँ के राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, वो किस डायनेस्टी से संबंधित थे? तो ये तुलुब राजवंश से, तुलुब वंश से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हु लीड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है, उसको किसने उसको डेवलप करने में किसने नेतृत्व निभाया था, किसने लीड किया था? तो इनका नाम क्या है? प्रोफेसर विजय पी भटकर। प्रोफेसर विजय पी भटकर है, डी ऑप्शन। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट द 74th इंडियन रिपब्लिक डे परेड 2023। जो 74th इंडियन रिपब्लिक डे हुआ वो 2023 में हुआ था, 2023 में, ठीक है। तो इसके जो कह सकते हैं मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल शीशी, अब्देल फताह अल शीशी, मिस्र के, ठीक है। जबकि 2024 का जो अभी होने वाला है उसके कौन है? तो इसके जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य मतलब चीफ गेस्ट बनाया गया है। पहले जो है अमेरिका के, यूएसए के जो बाइडेन को बनाया जा रहा था, परंतु कुछ कारणों से उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की। फिर आपको यहाँ के जो फ्रांस के माइक्रो करके जिनका नाम है उनको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट अन अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम नगरीकरण जो में पॉपुलेशन है वो कहां पर है इन चारों देशों में? तो देखिए, यदि आप परसेंटेज देखें तो पाकिस्तान में कितना है मतलब नगरीकरण? पाकिस्तान में नगरीकरण जो है वो 36.7% है। चाइना में जो है 59.7 है, 59.2 है, सॉरी 59.2 है। जापान में कितना है? 91.6 है परसेंट, ठीक है। इंडिया में कितना है? 34.0% है। तो आप चारों में कंपेयर करें, सबसे कम किसमें है? सबसे कम लिस्ट जो है आपका इंडिया में है, तो ए डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑथर और बुक में, मतलब लेखक दिए गए और किताब दी गई है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला, कालिदास। कालिदास ने ऋतु संहार, ये जो आपका है ऋतु संहार, इसकी रचना की थी, सही है। आपका बाण भट्ट, इन्होंने कादंबरी की रचना की थी, सही है। शुद्रक ने जो है देवीचंद्र गुप्तम की रचना नहीं की थी। देवीचंद्र गुप्तम की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। देवीचंद्र गुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी, शुद्रक नहीं। शुद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम, इनकी रचना मृच्छकटिकम है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। हर्षवर्धन की रचना क्या है? नागानंद है। नागानंद जो है, नागानंद रत्नावली, ये हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, जो माइकोलॉजी होता है किसके वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो जो फंगी होते हैं, फंगी के कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। जबकि एलगी के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। एलगी के साइंटिफिक स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। वायरस के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। VIROLOGY, वायरोलॉजी, ठीक है। वहीं बैक्टीरिया के यदि आप कहें इसके स्टडी, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल मतलब आपका जो प्रस्तावना है या उद्देश्य का जो संविधान की है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस क्रम में आपके प्रियम्बल में या प्रस्तावना में या उद्देशिका में दिए गए हैं उस क्रम में हमें बताना है इन 4 वर्डों को। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्रात्मक, सेकुलर मतलब पंथनिरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवादी, सवर्जिन अर्थात प्रभुत्व संपन्न। तो आप देखें, मैं एक लाइन 2 लाइनें पढ़ देता हूं, आप समझिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवर्जिनिटी, तो 4 रखिए पहले। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब सोशलिस्ट आ रहा है, 3 रख दीजिए। फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर आ रहा है, तो 2 रख दीजिए। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक मतलब 1 आ रहा है, तो आपका 4-3-2-1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4-3-2-1 कहां पे है? देखिए 4-3-2-1 आपका सी ऑप्शन में है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, तो 106 को मल्टीप्लाई करिए, 94 को मल्टीप्लाई करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, फिर जितना आ रहा है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा?
11,236 आ जाएगा, 11,236 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8,836 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो 2,400 आ जाएगा, 2,400 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट और किस स्टेट में है, इसको हमें सुमेलित करना है। कलपक्कम कहां पे, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, सही है। कैगा, कैगा पावर प्लांट आपका केरला में नहीं है, केरला में कोई पावर प्लांट नहीं है। कैगा जो है आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कैगा का से कर्नाटक, का से कैगा। तारापुर कहां पे है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और काकरापारा कहां पे, काकरापारा गुजरात में है। और राजस्थान में कौन सा, रावत भाटा है, राजस्थान में रावत भाटा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन बाय एक्सरे एनालिसिस, मतलब जो पेंसिलिन होता है उसका स्ट्रक्चर को किसने एक्सरे एनालिसिस के माध्यम से स्थापित किया या बताया, किसने बताया था। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है हॉजकिन, ये आपका डोराथी 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 हॉजकिन ने, इन्होंने जो है 1945 में बताया था। इसका जो स्ट्रक्चर है, पेंसिलिन का जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सरे एनालिसिस किया था, किसने किया था, हॉजकिन डोराथी, डोराथी हॉजकिन ने 1945 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी तक क्या पूछा जाता रहा है कि पेंसिलिन है, इसको इसका निर्माण किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच फील्ड वाज समांटे पैबो अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2022, मतलब ये जो समांटे पैबो हैं, इनको किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्हें फिजियोलॉजी एंड आर मेडिसिन, जो फिजियोलॉजी आर मेडिसिन है इसमें दिया गया था। ठीक है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। अब चूंकि 2022 का है तो 2023 का भी दिया जा चुका है, तो हमें 2023 का पता होना चाहिए। देखिए, चिकित्सा अथवा फिजियोलॉजी के क्षेत्र का वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको, नाम लिख देते हैं, कैटालिन कारिको व इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति है, दो लोग दिया गया, एक ये हैं, दूसरे कौन है, वह अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू विजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको को व अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनोलॉजिस्ट ड्रू विजमैन को संयुक्त रूप से दिया गया 2023 का। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं इन चारों में से। देखिए, जो मतलब 8वीं अनुसूची है इसमें आपकी कुल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं में आपका डोंगरी, बोडो, आपका संथाली ये है, परंतु राजस्थानी नहीं है। ध्यान रखिए, राजस्थानी और इंग्लिश जो है, अंग्रेजी, ये इसमें शामिल नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। डोंगरी, बोडो, संथाली और इसके अतिरिक्त एक भाषा और मैथिली, इन 4 भाषाओं को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 8वीं अनुसूची में या 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इन स्प्राउटेड मंग बीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड। देखिए, इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अंकुरित मूंग होती है, अंकुरित मूंग में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। तो विटामिन सी, जिसे एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, यह संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2019 टू 2020। 2019-20 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो इन चारों में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे रशिया है। ध्यान रखिएगा, ये उत्पादक के तौर पे है। यदि हम भंडारण की बात करें, भंडार किसके पास ज्यादा है, तो नंबर 1 पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, दूसरे पे आपका रशिया आ जाता है और तीसरे पे भंडारण में दक्षिण अफ्रीका आ जाता है। तो इस चीज को यहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये 30 प्रश्न जो है आपके यहां पर हैं, ये 30 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।